मैं अभी बैठा हूँ झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान भगवत सिंह जी के आवास पर एवं उनके कार्यालय पर और भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई भगवत सिंह जी के साथ में कुछ दो बातें प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की बात को लेकर आज रखेंगे। कुछ अहम फैसले आत्मनिर्भर को लेकर केंद्र सरकार ने लिए हैं। इसी बीच वह मंथन शुरू हुआ है। कई लोग अब लोकल प्रोडक्ट्स की ओर खरीद हुई है और वोकल फॉर लोकल की प्रमोट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, यही सब संकल्प लेकर आज हमारे बीच भाई भगवत सिंह जी उपस्थित है। वे आज कुछ शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे प्रधानमंत्री जी के संदेश का शुभ में। नमस्कार। आज फिर से मैं लॉकडाउन के 68 दिन पूरे हो जाने के बाद मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। केंद्र सरकार की यह सफल पहले साल की अवधि में अहम फैसले जो उन्होंने लिए और ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे भाजपा सरकार ने 370 धारा को समाप्त करके 3 तलाक को समाप्त कर, चाहे जो कई दशक से जो लंबित मामला था और हिंदू धर्म और आस्था के लिए जाने वाला राम मंदिर, उसका निर्माण हो, ये सारी ऐतिहासिक फैसले के प्रथम वर्ष यह ऐतिहासिक रहा है और इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही साथ एक वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, अब पूरा विश्व के बड़ी बड़ी ताकतें उसके आगे नतमस्तक हो चुका है। और इस बीच हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का लॉकडाउन का जो फैसला रहा है, वह पूरा विश्व उनके इस फैसले को सराहना कर रहा है। और आज मैं आपके समक्ष झारखंड की समस्या, जमशेदपुर की समस्याओं के बारे में रूबरू होने के लिए आया हूँ। आज लॉकडाउन के चौथे चरण का आज अंतिम दिन है। मित्रों, जमशेदपुर में खासकर जो बाहरी प्रवासी हमारे प्रिय मित्र बंधु सभी आए हैं, इसको लेकर आज 100 से पार हो चुका है पॉजिटिव केस। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, जो निश्चित रूप से अपने काम में निकले, लेकिन जो गाइडलाइन मिली हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, जो सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करे, अपने मास्क का जरूर प्रयोग करे और कुछ देर में हाथ को भी अवश्य धोए, क्योंकि आने वाला नस्ल आपको सुरक्षित रखना है और इसी के लेकर यह गाइडलाइन को आपको पालन करना होगा। मैं आज के परिदृश्य में जिस प्रकार यहाँ पर आप अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इंग्लिश मीडियम स्कूल के ऊपर मनमानी करने की आरोप लग रही है, निश्चित रूप से इंग्लिश मीडियम स्कूल के
मैनेजमेंट को बड़ा दिल करके और उन अभिभावकों जो मजबूर है उनके विषय में भी चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है, गैर जिम्मेदाराना बयान, वो अपने दायित्व से इस बयान को देकर अपने को छुटकारा नहीं पा सकते हैं। उन्हें भी प्रत्येक जिला में उनको प्रेस वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बड़े बड़े स्कूलों के संस्थाओं के द्वारा बैठकर चिंतन करनी चाहिए। आपस में किस प्रकार का अभिभावक को सहूलियत मिले, राज्य सरकार से स्कूल को भी कुछ निश्चित रूप से पैसे मिलनी चाहिए ताकि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी अभिभावक को फीस के मामले में छूट दे सके। तो आपस में स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा मंत्री को प्रत्येक जिला में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए। दूसरी तरफ आज देखिए, ऑटो चालक जो एक विराट समस्या उनके समक्ष उपस्थित हो गई, जो प्रत्येक दिन ऑटो चलाते हैं और अपने घर के रोजी रोटी लाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, उनके सामने आज 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। आप जाइए, साक्षी बाजार हो, बिष्णुपुर बाजार हो, साक्षी बाजार में जाइए, संजय मार्केट हो, आप जाइए वहाँ रेडीमेड मार्केट हो, आप जाइए साक्षी के छोटे छोटे दुकानदार भाइयों से जाके मिलिए। आपको लगेगा जो व्यापारी किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा है, छोटे छोटे व्यापारी की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आज आप जाइए, जो रोजी रोटी के लिए प्रत्येक दिन दिहाड़ी मजदूरी करते थे, वैसे लोगों को देखिए, उनकी रोटी एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। इसके बारे में राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपके समक्ष इन सारी बिंदुओं को लेकर आया हूं, जो राज्य सरकार इन सारी बिंदुओं पर ध्यान दे और अनलॉक 1 में किस प्रकार छोटे छोटे दुकानदार खुले, किस प्रकार ऑटो चालक अपनी रोजी रोटी चलाए, किस प्रकार दिहाड़ी मजदूर अपने काम करे, इन बातों को चिंतन करके उन पर फैसला ले, उन्हें आर्थिक मदद दे। छोटे छोटे रोजगार व्यापारी, इनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है। छोटे छोटे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इनको भी आर्थिक मदद की आवश्यकता है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों को, मैनेजमेंट से भी, जो अभिभावक के बारे में अवश्य चिंतन करे और फीस के लिए जो मैसेज करते हैं उनको मानसिक प्रताड़ना जो दे रहे हैं, यह देना बंद करे। ये मानवता के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए मैं पुनः आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, जो जमशेदपुर में कोरोना वायरस एक बड़ी रूप ले रही है और हमेशा लॉकडाउन भी संभव नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है, तो हमें इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, आप मास्क अवश्य लगाएं, गाड़ी में भी जो गाइडलाइन मिला हुआ है उसका पालन करें। इन सारी बातों को अवश्य आप घर में बिना मतलब का बाहर न निकले, घर में रहे, सुरक्षित रहे और अगल बगल जो भी आपको लगे जो उनको मदद की आवश्यकता है तो आप यथासंभव जरूर मदद करें। इन सभी बातों के साथ मैं पुनः आपसे अपना वक्तव्य समाप्त करने के पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। नमस्कार।